हेलो दोस्तों, पीएससी क्लासेस में आपका स्वागत है। तो इसके पहले हमने एनवायरनमेंट का देखा। आज मैं आपको केमिस्ट्री के बारे में, केमिस्ट्री के जो क्वेश्चंस हैं उनको लेकर आई हूँ। देखते हैं कि किस तरह से क्वेश्चंस पूछे गए थे सीजीपीएससी की फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जो एसीएफ और रेंजर का एग्जाम हुआ था। तो देखते हैं, आप लोग को भी देखते हैं कि आइडिया हो जाए किस कैसे क्वेश्चंस आते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो आया था वो देखते हैं कि निम्न में से कौन सा उच्च संक्षारक लवण है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज हाईली कोरोसिव सॉल्ट। ऑप्शन दिया हुआ है आपका Hg2Cl2, HgCl2, FeCl2, PbCl2, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी HgCl2। ये आपका कोरोसिव सॉल्ट तो है, पर हाईली पॉइजनस सॉल्ट भी होता है, ये आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, एक अभिक्रिया का दर स्थिरांक निर्भर करता है। रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स ऑन सांद्रता, दाब, ताप, एंथैल्पी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, ताप। मतलब ऑप्शन सी टेम्परेचर। जो रेट कांस्टेंट है वो डिपेंड करता है टेम्परेचर पे, कैटलिस्ट पे और उसकी एक्टिवेशन एनर्जी पे। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई प्रक्रम सभी तापमानों पर स्वतः होगा यदि। ऑप्शन इसके इतने सारे हैं। क्वेश्चन आपका है, प्रोसेस विल बी स्पॉन्टेनियस एट ऑल टेम्परेचर्स इफ। कंडीशन इसकी है कि डेल एच नेगेटिव होना चाहिए, डेल एच पॉजिटिव होना चाहिए, डेल जी नेगेटिव। तो डेल एच नेगेटिव मतलब लेस देन जीरो और डेल एच पॉजिटिव मतलब ग्रेटर देन जीरो। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, डेल एच लेस देन जीरो एंड डेल एच शुड बी ग्रेटर देन जीरो। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मेटालाइट से तांबे के निष्कासन में आईएस से CuO उत्पादन में कौन सी प्रक्रिया की आवश्यकता होती है। इन एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर फ्रॉम मेलेकाइट विच प्रोसेस इज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस CuO फ्रॉम ओर। ऑप्शंस है रोस्टिंग, डेसिमराइजेशन, कैल्सिनेशन, स्व अपचयन, इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर है इसका ऑप्शन सी, कैल्सिनेशन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किसके द्वारा अल्कोहल नहीं बनाया जा सकता। यहाँ पे कुछ रिएक्शंस दिए हुए हैं, आपको ध्यान रखना है इन रिएक्शन का कि अल्कोहल कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम। तो यहाँ पे क्वेश्चन रिएक्शंस दिए हैं कि कीटोन से बन सकता है, ब्रोमाइड का दिया हुआ है, एसिटिक एसिड से भी बनता है। ये लास्ट में आपको क्वेश्चन दिया हुआ है CH3 CH2Cl। ये ऑप्शन डी जो है, इससे अल्कोहल नहीं बनाया जा सकता। तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, CH3 CH2Cl से अल्कोहल नहीं बनाया जा सकता इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पॉलीविनाइल क्लोराइड का मोनोमर है। पॉलीविनाइल क्लोराइड का, पीवीसी का मोनोमर क्या होता है। ऑप्शन दिया हुआ है क्लोरोइथीन, इथिलाइन डाइक्लोराइड, इथाइल क्लोराइड, क्लोरोफॉर्म, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, क्लोरोइथीन। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा यौगिक I2NaOH के साथ पीला अवक्षेप निर्मित करेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल फॉर्म येलो प्रेसिपिटेट विद I2NaOH। ठीक है। तो ऑप्शन इसमें दिया CH2 CH2OH, CH3OH, C6 5CHO, CH3 CH2CHO, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, CH3 CH2OH। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। 10⁻8 HCl विलयन का pH है लगभग। The pH of N10⁻8 M HCl solution is approximately। इसका जो होगा, वैसे तो पीएससी ने ऑप्शन सी लिया था 6, पर जहां तक मुझे पता है कि इसका 6.8 अप्रोक्सीमेटली होगा। होना चाहिए 7, पर पीएससी इसका 6 लिया है, तो आप इसका देख लीजिएगा कि क्या है, कैसे करना है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस अणु में एन नाइट्रोजन नाइट्रोजन कोलन बंद नहीं पाया जाता है। एन बॉन्ड किसमें नहीं पाया जाता है। N2O, N2O3, N2O4, N2O5, इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर है इसका ऑप्शन डी, N2O5। 25 डिग्री सेल्सियस ताप पर जल का pH 7.7 है। यदि जल को 70 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म किया जाए तो। ऑप्शन ए, pH घटेगा तथा विलयन अम्लीय होगा, pH बढ़ेगा तथा विलयन उदासीन होगा, pH स्थिर होगा रहेगा, pH घटेगा तथा विलयन उदासीन होगा, इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर है ऑप्शन डी, कि जब आप तापमान अगर बढ़ाते हैं तो pH घटेगा तथा विलयन उदासीन होगा। ठीक है। तो ऑप्शन डी से सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सीमेंट की परम शक्ति प्रदान करता है। अल्टीमेट स्ट्रेंथ टू सीमेंट इज प्रोवाइडेड बाय। ऑप्शन है ट्राई कैल्शियम सिलिकेट, डाई कैल्शियम सिलिकेट, ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट, टेट्रा कैल्शियम
एल्यूमिनोफेराइट, इनमें से कोई नहीं, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी डाई कैल्शियम सिलिकेट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोहे के निर्माण के लिए ब्लास्ट फर्नेस में लावा गठन जाने में निम्न अभिक्रिया होती है, विच ऑफ द रिएक्शन ऑकर इन स्लैग फॉर्मेशन जोन इन ब्लास्ट फर्नेस फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ आयरन। ऑप्शंस में दिया हुआ है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी CaO प्लस SiO2 CaSiO3, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। विरंजक चूर्ण में निम्न में से कौन एक सक्रिय संघटक है? Which one of the following is present as an active ingredient in bleaching powder? तो कौन सा प्रेजेंट होता है? ऑप्शन बी CaOCl2, ये आप ध्यान में रखिएगा, तो सही आंसर है इसका ऑप्शन बी CaOCl2। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। बोरिक अम्ल H3BO3 का संयुग्मी क्षार है। द कॉन्जुगेट बेस ऑफ बोरिक एसिड इज, कौन सा है कॉन्जुगेट बेस बोरिक एसिड का? ये ऑप्शन सी है BOH4-। ठीक है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी BOH4-। टेफ्लॉन बहुलक प्राप्त किया जाता है। टेफ्लॉन पॉलीमर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम टेट्राफ्लोरोएथीन से, आइसोप्रोपीन, क्लोरोपीन से, विनाइल क्लोराइड, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर इसका ऑप्शन ए टेट्राफ्लोरोएथीन या टेट्राफ्लोरोएथिलीन भी बोलते हैं, तो एथीन और एथिलीन देख लीजिएगा, तो आंसर ऑप्शन ए टेट्राफ्लोरोएथीन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, एक बंद पात्र में आयोडीन के 0.8 मोल एवं हाइड्रोजन के 0.8 मोल को 444 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करने पर साम्यावस्था पर हाइड्रोआयोडिक अम्ल के 0.6 मोल बनते हैं। इस अभिक्रिया का साम स्थिरांक Kc है। मतलब when 0.8 mole of iodine and 0.8 moles of hydrogen are heated in a closed vessel at 440 degree Celsius, 0.6 moles of hydroiodic acid are formed at equilibrium. The equilibrium constant Kc of this reaction is, ऑप्शन दिया 1, 1.4, 1.6, 2.2, इनमें से कोई नहीं। कैलकुलेट करिएगा आप, इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन बी 1.4। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित साम्यों में किसके लिए Kc एवं Kp का मान समान होगा? In which of the following equilibria will Kc and Kp have the same value? तो सही आंसर है ऑप्शन सी H2 plus H2 2Hi। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 3a plus 2b equal to C तंत्र के लिए साम्य स्थिरांक का मान है। For the system 3a plus 2b equal to C, the expression for equilibrium constant is, आपको पता हो किस तरह से लिखा जाता है? प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट होता है, प्रोडक्ट आपका C है तो C ऊपर आएगा, फिर आपको देखते हैं कि ये नंबर ऑफ रिएक्टेंट्स के मोल्स हैं, तो A का पावर 3A है तो A का पावर 3 और 2B है तो B का पावर 2, तो इससे ऑप्शन बी से सही आंसर था C/A³B²। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एसिटिक अम्ल की तुलना में क्लोरोएसिटिक एसिड एक प्रबल अम्ल है, इसकी व्याख्या की जा सकती है। क्लोरोएसिटिक एसिड इज स्ट्रॉन्गर एसिड देन एसिटिक एसिड, दिस कैन बी एक्सप्लेन यूजिंग, आप कौन ज्यादा एसिडिक है ये कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? मोर एसिडिक, तो -I इफेक्ट से इंडक्शन इफेक्ट से फाइंड आउट कर सकते हैं। -I इफेक्ट का सही आंसर ऑप्शन ए। निम्न में से कौन सा एडिशनल बहुलक का उदाहरण है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एडिशनल पॉलीमराइजेशन? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी टेफ्लॉन। ऑप्शन थे प्रोटीनो, टेफ्लॉन, नायलॉन 66, ग्लिप्टॉल, इनमें से कोई नहीं, तो सही आंसर है इसका ऑप्शन बी टेफ्लॉन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइड्रोजन अपचयित नहीं करेगा, क्या अपचयित नहीं करेगा? तप्त क्यूप्रिक ऑक्साइड को, तप्त फेरिक ऑक्साइड को, तप्त स्टेनिक ऑक्साइड को, तप्त एल्यूमिनियम ऑक्साइड को, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर है ऑप्शन डी की हाइड्रोजन तप्त एल्यूमिनियम ऑक्साइड को अपचयित नहीं करेगा। इट विल नॉट रिड्यूस हीटेड एल्यूमिनियम ऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तांबा का प्रमुख अयस्क है। द चीफ ओर ऑफ कॉपर इज, कॉपर का जो चीप ओर होता है वो चैल्कोपाइराइट और चैल्कोसाइट हम बोलते हैं। इसमें ऑप्शन दिया हुआ है क्रायोलाइट, हेमेटाइट, कैलेमाइन, बॉक्साइट, इनमें से कोई नहीं, तो इसमें से चारों ही नहीं है तांबा का प्रमुख अयस्क, तो सही आंसर ऑप्शन ई, इनमें से कोई नहीं। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सही सूत्र है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का और जिप्सम में हमेशा कंफ्यूज हो जाते हैं, तो ध्यान रखिएगा प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र है CaSO4 ½ H2O, जबकि जिप्सम में 2 H2O रहता है। तो पहला तो जिप्सम का है और ये वाला जो आपका है H2 वाला प्लास्टर ऑफ पेरिस का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन जल अपघटन कराने पर एसिटिक अम्ल देता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी CH3CN को अगर आप हाइड्रोलिसिस करेंगे तो ये एसिटिक एसिड आपका प्रोडक्ट मिलेगा।
शून्य कोटि की अभिक्रिया के वेग स्थिरांक का मात्रक है। द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन इज। तो कैसे फाइंड करते हैं? रेट इक्वल टू डीसी बाई डी, मतलब कंसंट्रेशन अपॉन टाइम। कंसंट्रेशन का क्या होता है? यूनिट मोल लीटर, मोल पर लीटर, और टाइम सेकेंड का। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, मोल पर लीटर पर सेकेंड। ठीक है। पृष्ठ सक्रिय अणुओं के समूह को कहते हैं। द एग्रीगेशन ऑफ सरफेक्टेंट मॉलिक्यूल इज नोन एज। ऑप्शन है माइसेल, गुच्छ, जेल, कोलाइड, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर इसका ऑप्शन ए, माइसेल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फेन उत्प्लावन विधि संबंधित है। द फ्रॉथ फ्लोटेशन मेथड इज रिलेटेड विथ सल्फाइड अयस्को से, सल्फाइड ऑक्साइड अयस्को से, कार्बोनेट अयस्को से, सिलिकेट अयस्को से, इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर है पहला, सल्फाइड अयस्को से, सल्फाइड ओर से। ठीक है, फोर्थ फ्लोटेशन मेथड यूज करते हैं, पढ़े होगे आप इसके बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा कि जिप्सम है। तो अभी हमने देखे थे कि जिप्सम का फॉर्मूला क्या होता है? CaSO4 2H2O। तो ये जिप्सम का सही आंसर है CaSO4 2H2O। पीतल एक मिश्र धातु है। किसका मिश्र धातु है पीतल? कॉपर और जिंक का। तो सही आंसर इसका ऑप्शन सी, कॉपर एवं जिंक का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन प्रतिचुंबकी है? मतलब विच ऑफ द फॉलोइंग डायमैग्नेटिक। तो डायमैग्नेटिक कौन सा आपका? ऑप्शन डी, O2 2-। ठीक है, तो ये थे केमिस्ट्री के कुछ क्वेश्चंस। नेक्स्ट हम फिजिक्स के भी देखेंगे, बायो के भी देखेंगे किस तरह से आते हैं। तो सभी सब्जेक्ट्स के देखते हैं किस तरह से आते हैं। तो ये केमिस्ट्री के थे। अब नेक्स्ट हम फिजिक्स का, टेक्नोलॉजी का, बायोलॉजी का भी देखेंगे। तो आज के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज आप इसे लाइक जरूर करिएगा।